यहाँ प्रमुख एग्जाम की तैयारी के लिए 19 सितंबर के करंट अफेयर्स टुडे इन हिंदी की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। करंट अफेयर्स की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की सभी प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ष 19 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करें दिवस द इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू हुआ है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। कनाडा सरकार ने अस्थायी निवासी आगमन की संख्या कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या घटाने की घोषणा की है। भारतीय रक्षा उत्पादक समिति ने अमीरात रक्षा कंपनी समिति के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 सितंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने 18 सितंबर को इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए 18 सितंबर से प्रचार समाप्त हुआ है। 19 सितंबर 2024 दिल्ली करंट अफेयर्स क्विज। यहाँ दिल्ली के कुछ प्रमुख क्विज क्वेश्चन की सूची आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए दी जा रही है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? A. नीरज चोपड़ा, B. अमन सहरावत, C. मनु भाकर, D. स्वप्निल कुसाले। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनु भाकर। गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, B. मोनाश विश्वविद्यालय, C. टोरंटो विश्वविद्यालय, D. क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोनाश विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू हुए हैं? A. मध्य प्रदेश, B. राजस्थान, C. छत्तीसगढ़, D. उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया है? A. ईरान, B. यूक्रेन, C. इजराइल, D. रूस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रूस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी ऐक्य कहाँ आयोजित की जाएगी? A. कोची, B. अहमदाबाद, C. चेन्नई, D. शिलोंग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। परीक्षा से संबंधित दिल्ली करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नॉलेजेबल विजन के साथ बने रहें।